हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है तो एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। बट ये मेरा जो वीडियो होने वाला है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे होने वाला है, क्योंकि मैं भी एमिटी यूनिवर्सिटी का अलुमनाई रह चुका हूँ और मैंने एमबीए एमिटी यूनिवर्सिटी से ही किया था। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि आपने एमिटी यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कंप्लीट किया है तो थोड़ा उसका रिव्यू दो और फीडबैक के बारे में जरूर बताओ। तो मैंने आज जो वीडियो का टॉपिक रखा है वो रिव्यू रखा है एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। वो रिव्यू जो मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में सारा कुछ रॉ और अनफिल्टर्ड रहेगा, जहां पे सारी बातें जो होंगी रियल होंगी। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एमिटी का फीस। जो सब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एमिटी का फीस इतना ज्यादा क्यों है, तो मैं आप लोगों को आज एक चीज बता देता हूं। देखो, जब भी किसी अच्छे जगह पे जाओगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा तरीके से एक ब्रांड का कपड़ा और नन ब्रांड का कपड़ा ले सकते हो। जब आप किसी ब्रांड के कपड़े में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो वो ब्रांड का कपड़ा मिलता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ए प्लस होता है। ओके, और जब आप लोग किसी नन ब्रांड के कपड़े में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है, और हमारा जो कपड़े का जो एक थिकनेस होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। सेम चीज अगर आप रिलेट कर पाओगे तो आप ये चीज सीखोगे कि जब भी आप किसी ब्रांडेड चीज में जा रहे हो, किसी ब्रांड वाले इन्वायरमेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए पे तो करना पड़ता है। तो एमिटी का जो चार्जेस है ना, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कहीं पर ये फील नहीं हुआ है कि मैं जो एमिटी में पे किया हूँ और जो मुझे एमिटी का एक्सपीरियंस हुआ है वहां पे एमिटी ने जो चार्जेस किया था वो कभी भी ज्यादा मेरे को नहीं लगा। तो मेरा जो ये रियल एक्सपीरियंस था, जो आप लोग भी एमिटी में अगर आते हो तो आपको ये रहेगा कि जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एमिटी का जो फीस है वो इतना ज्यादा क्यों है। दूसरा सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन कि प्लेसमेंट एमिटी में कैसा होता है। तो देखो, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था टाइम ऑफ जिस टाइम में मैंने एमबीए किया था एमिटी से, उस टाइम का जो प्लेसमेंट था वो काफी ज्यादा एक हाई प्लेसमेंट भी हुआ था और काफी ज्यादा लो प्लेसमेंट भी हुआ था, दोनों साइड था। कहने को 3.5 भी मिनिमम में रहा था और हाईएस्ट में 17 लाख तक गया था हाईएस्ट पैकेज में। और हमारे टाइम में जो फीस था अप्रोक्स 7 लाख रुपया था, ठीक है। तो हमारा जो फीस के हिसाब से जो रिटर्न देखा जाता है एमबीए का, वो जिसके लिए टॉप प्लेसमेंट लगा उनके लिए तो बेस्ट रिटर्न था, और जिनका कम लगा तो वो उनका अपना आउटपुट था अपने परफॉर्मेंस पे और अपने एकेडमिक्स पे। यहाँ पर कॉलेज को किसी को गलत बोलना मेरे को नहीं लगता है कि सही था, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, जब मेरे टाइम में इंटरव्यूज होते थे तो उस टाइम में ये था कि क्राइटेरिया रहता था 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में आपके सीजीपीए कितने हैं, 10th में कितना परसेंटेज था। कोई कोई कंपनी ऐसा था जहाँ पे आपके 60% मैंडेटरी होते थे, तो वहां पे प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो कॉलेज तो कभी डिसाइड करती नहीं है कि आपका है तो आप ही बैठोगे। वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपके एकेडमिक्स में कितना परसेंटेज रहा है, उस बेसिस पे आपका जो है एलिजिबिलिटी में आता है। तो सेकंड जो था सबका प्लेसमेंट। तो एक चीज हमेशा याद रखो, प्लेसमेंट लेने के लिए कॉलेज में फाइट करना पड़ता है। फाइट का मतलब ये होता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और हमें अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तभी कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट लगता है। कॉलेज में कभी भी प्लेसमेंट ये सोच के मत समझना, बहुत लोग का होता है कॉलेज में इतना पैसा दे दिया प्लेसमेंट लग जाएगा, नहीं, कभी नहीं। कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अगर आते हो तो सबसे बड़ा चीज ये रहता है कि प्लेसमेंट प्रोवाइड तो होगा मगर निकालना हमें खुद होता है। जैसे कि कॉलेज ने प्लेसमेंट ला दिया, उसका काम था ला देने का, अब हमें वहां पे परफॉर्म करना है, क्योंकि वहां पे हम एक दो नहीं बैठते, वहां पे 50, 60, 100 बच्चे बैठते हैं। तो वहां पे जो अपना बेस्ट देगा उसे कंपनी चूज करती है और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। और जिसका नहीं होता है तो मेरा मानना है कि अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी और मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, जो सिंपल सा चीज है। बात रहा मेरा एक्सपीरियंस का, तो मेरा चार चार ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हुआ था, जो आज भी एमिटी पटना के रिकॉर्ड में है और बहुत सारे बैनर्स वगैरह में भी लगा हुआ है, जो देख के अच्छा लगता है। बट ठीक है, मैं तो फाइनली अभी एमिटी में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जब तक एमिटी में हूँ, एमिटी में लगा हूँ अभी। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि खासकर एमिटी पटना के कारण, कि एमिटी पटना का जो आपका बिल्डिंग है वो बहुत छोटा है। तो देखो, मेरे टाइम में भी बिल्डिंग छोटा ही था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि हाँ, एमिटी का एक चीज बहुत बढ़िया है, कोई भी इवेंट होता है तो वो इवेंट कभी भी कैंपस के अंदर में ही नहीं होता है, या तो फिर वो स्टार्टिंग से ओरिएंटेशन हो और एंड में आपका कॉन्वोकेशन हो। हर एक बड़ा इवेंट के लिए एक बड़ा
वेन्यू सेट होता है जहाँ पे आपका एक मतलब ग्रैंड लेवल का सेलिब्रेशन होता है। और एमिटी अपने स्टैंडर्ड में कभी कंप्रोमाइज नहीं करती है। इस चीज का तो मैं एज अ अलुमनाई भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और अभी जब एमिटी में वर्क कर रहा हूँ तो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एमिटी का जो एक स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है, और एमिटी हमेशा अपने स्टैंडर्ड के लिए ही जाना जाता है। तो देखो, ये मत सोचना कि मैं अभी एमिटी से पढ़ाई करके आया था और अभी एमिटी में काम कर रहा हूँ तो एमिटी की तारीफ करूंगा। नहीं नहीं नहीं। अगर आप किसी भी कॉलेज का एक्सपीरियंस करोगे, तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एकेडमिक्स के टाइम में रहा है, तो वो जो जेन्यून था वो मेरा यही था। सबका सबसे ज्यादा जो दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि फीस क्यों ज्यादा है, प्लेसमेंट में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो देखो एमआईटी के जितने भी सारे कैंपसेस है सबका फीस अलग है। जब मैं स्टार्टिंग में एडमिशन करवाने गया तो मेरा पहला प्रायोरिटी था कि मुझे नोएडा मिल जाए, बट फैमिली इशू के कारण मैं नोएडा नहीं ले पाया। देन मेरा हुआ कि मैं लखनऊ लूंगा, लखनऊ मैंने एडमिशन भी ले लिया, बट उस टाइम पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसके कारण मैंने वहां एडमिशन नहीं लिया। फिर मैं पटना आया, फिर मेरा पटना में एडमिशन हुआ, तो फाइनली मैंने वहां से अपना जो एमबीए था वो कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो एमआईटी का बहुत सारा कैंपस मैंने एक्सप्लोर किया था, तो मेरे पास तो है। उसका जितना भी कैंपस है, एमआईटी के जितने भी कैंपस है, सबका फीस अलग अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण फीस अलग होता है, बट एजुकेशन की क्वालिटी सारी जगह सेम है। सारे जगह फैकल्टी जो होते हैं वो टॉप क्वालिफाइड मतलब फैकल्टीज होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कोई नियर कैंपस है, लाइक पटना मेरा नियर है, पटना में हम ले लेंगे, वहां पे फैकल्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फैकल्टी सारे जगह अच्छे होते हैं, सेम फैकल्टी होते हैं, सेम क्वालिफिकेशंस के होते हैं, सबके पास में एक अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है जो एमिटी आपको और हमको प्रोवाइड करती है एज अ फैकल्टी। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अदर्स बहुत सारे चीज हैं जो एमिटी के बारे में निगेटिव फैलाया जाता है, जिसमें लोग कहता है कि नहीं एमिटी का तो ऐसा, एमिटी का। देखो मेरे पास में दो पहलू है, अच्छा या बुरा। या तो हम अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस में मेरे साथ अच्छा था तो मैंने अच्छा बोला, जिसके साथ एक्सपीरियंस में बुरा हुआ होगा तो वो बुरा बोलेगा, सिंपल सा चीज है। बट यहाँ पर किसी एक दो तीन के बुरे बोलने से पूरे को बुरा बोल देना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। मेरे बैच में शायद कुछ लोग होंगे जिनको कॉलेज नहीं अच्छा लगा होगा तो वो बुरा बोलेंगे, बट जो लोग हैं जिन्हों आज लाइफ में अच्छी जगह पे सेट हैं, टॉप लेवल्स पे काम कर रहे हैं, चाहे अच्छी जगह पे सेट होकर काम कर रहे हैं, जहां भी हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, बट अगर उनका पॉजिटिव फीडबैक रहा है तो आज वो पॉजिटिव ही बोलेंगे, बट जिनका निगेटिव रहा है तो वो निगेटिव बोलेंगे। मगर हमेशा याद रखना है एमिटी का पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा है। प्लेसमेंट पे जज मत किया करो। हमारा जब हमसे एक स्टार्टिंग में इंटरव्यू में लोग कहने लगते हैं कि हमसे कैसे होगा नहीं होगा, तो सोचो जब किसी कैंपस में बैठते हो प्लेसमेंट के टाइम में, तो वहां पे आपका 3-4 स्टेप होता है जहां पे आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जीडी क्लियर करना पड़ता है, पीआई क्लियर करना पड़ता है। तो जब हम आप उस लायक नहीं बनोगे, कोई भी कॉलेज हो दुनिया का आपको प्लेसमेंट कैसे लगवा देगा? सिंपल सा चीज है। तो प्लेसमेंट के टाइम में आपको अपना एफर्ट, अपना नॉलेज, अपने एकेडमिक सबको अच्छा करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा प्लेसमेंट लगता है। और एमिटी का टैग मिल जाता है, तो आप मानो या ना मानो, एमिटी जो एक टैग देती है बच्चों को एमिटियन, वो एमिटियन जो टैग है वो बहुत बड़ा टैग है। और आपको अगर कभी भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आपके जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंजेस होता है ना, जो मैंने फील किया कि एमिटी में आने के बाद होता है, तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। जब आप औरों से थोड़ा सा डिफर होगे, अलग होगे, एक अलग पर्सनालिटी को इन्हांस करोगे, तो आपको फील होगा कि नहीं, जहाँ, क्योंकि सिंपल सा चीज है, जो इन्वायरमेंट मिलता है उसी से हम बनते हैं, उसी से हम सीखते हैं। तो एमिटी में एक चीज तो है कि आपको डेवलप तो कर देगा, बट आपको वो करने की चाहत होनी चाहिए। आप ये सोचोगे कि मैं आ गया एमिटी को पैसा दे दिया एमिटी कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी कॉलेज में जाओगे ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अंदर चाहत है अच्छा करने का, बड़ा बनने का, तो एमिटी आपको हर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पे जॉब हो तो जॉब, स्टार्टअप हो तो स्टार्टअप, किसी अदर फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हर तरीके का आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। और मेरे एक्सपीरियंस में नो डाउट मेरे पास निगेटिव बोलने के लिए दो तीन ही चीज है जो मैं बोलना भी चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि पॉजिटिव तो बताना था ही सही, बट निगेटिव भी थोड़ा मैं बता दूं। एमआईटी पटना को अपने कैंपस साइज पे थोड़ा सा काम करना चाहिए कि लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ, मेरे पास में एक मतलब ग्राउंड है जहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। जो मेरे को लगता है कि एमिटी पटना बहुत जल्दी इस चीज में आने वाली, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी इसके बारे में सुन रहा हूँ। ठीक है।
सेकेंड थिंग ये है कि पार्किंग पार्किंग में बहुत दिक्कत होता है एमआईटी में। अगर किसी का अपना कार है तो उसको बाहर करना पड़ता है। तो एमआईटी में मैं दूसरा सजेशन नहीं दूंगा कि एमआईटी पटना को कैंपस में जो है कार पार्किंग का थोड़ा इशू होता है, जो उसको सही करना चाहिए। थर्ड चीज ये है कि एमआईटी पटना का जो एक कैफे है, कैफेटेरिया जिसको बोलते हो, कैफेटेरिया थोड़ा छोटा है। तो मुझे लगता है कि कैफेटेरिया के बारे में बोलना मे भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि कैंपस अपने एफर्ट पे तो बहुत अच्छा कर ही रही है, बट कैफेटेरिया का भी लगता है साइज बहुत जल्दी बढ़ेगा। कैफेटेरिया का जो एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि कैंपस आने के बाद ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कैफेटेरिया के साइज का, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कैंपस भी एक अपने साइज के हिसाब से कैफेटेरिया खोला हुआ है। तो जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने के बाद सही हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहा एमआईटी में एज अ स्टूडेंट, जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने उस बेसिस पे अपना फीडबैक वीडियो बनाया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना। दूसरा, मैं खत्म करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि जैसे मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में अब वर्क करता हूँ, तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया आप क्या करते हो एमआईटी में। तो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग टीम में हूँ, ओके। और मैं एमआईटी के लिए ही काम करता हूँ। मैं एमआईटी के अलावा किसी और कॉलेज में नहीं हूँ। जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एमआईटी में हो या दूसरे कॉलेज में भी काम करते हो, तो नहीं नहीं, मैं ऑफिशियली एमआईटी में ही काम करता हूँ। और ये जो मेरा वीडियो तो ये एक्सपीरियंस के बारे में था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो मैंने शेयर किया है। बाकी अगर कोई चीज मेरे से आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट में मैंने हमेशा बोला है, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने नंबर दे रखा है, कोई भी चीजें नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी मैसेज देखता हूँ मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।